अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आवर चैनल। आज का हमारा टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन इज रेगुलेट बाय 3 डिफरेंट मैकेनिज्म। इसको रेगुलेट करने के 3 मैकेनिज्म है। दीज आर जो कि हैं नर्वस रेगुलेशन, केमिकल रेगुलेशन, peripheral chemoreceptor control system. These mechanisms have their own importance in the regulation of respiration and are described below, जिसको नीचे हम डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले है नर्वस रेगुलेशन। The diameter of the thoracic cavity is increase। thoracic cavity जो है ना वो increase होती है और decrease जो या decrease की जाती है, कम की जाती है by the action of respiratory muscle के एक्शन के तौर पर। दीज मसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स होते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ इम्पल्सेस ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ट्रांसमिट करते हैं। इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम दीज respiratory areas are located liberally in the reticular formation of the ब्रेन स्टेम की फॉर्म है, लिबरेटी करता है। दिस रिस्पायरेटरी एंटर्स आर एरियाज कंसिस्ट ऑफ नर्वस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। ये न्यूरॉन्स के ग्रुप को कंसिस्ट करता है। नंबर 1 पे आता है डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप। नंबर 2 पे आता है वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप। नंबर 3 पे आता है पिनोमोटिक सेंटर और लास्ट में आता है 4 पे एपन्यूस्टिक सेंटर। इन सब को हम लोगों ने डिटेल में नीचे डिस्क्राइब करना है। नंबर 1 पे आता है डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। द डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज लोकेटेड bilaterally in the dorsal portion of the medulla oblongata, यानी कि ये मेडोला ओब्लागेंटा के डोर्सल पोर्शन में लोकेट होता है। ये देखें, इसकी डायग्राम भी बनी हुई है। इसके फंक्शन है अपॉन स्टिमुलेशन इज इट केसेस इंस्पायरेशन, यानी कि स्टिमुलेशन केस में ये इंस्पायरेट करता है। रिथमेटिकली डिस्चार्ज इंस्पायरेटरी सिग्नल, इंस्पायरेटरी सिग्नल को भी ये डिस्चार्ज करता है। इंस्पायरेटरी रैंप signal being weakly and increase it in ramp fashion for 2 seconds, then case for next 3 seconds and then begin another cycle। इसके बाद नंबर 2 पे आता है, ये देखें इसकी डायग्राम। आप लोगों ने जो इसकी डायग्राम है ना, इसको लाजमी देखना। ये देखें, ये वेंट्रिकल्स हैं, डोर्सल रिस्पायरेटरी ग्रुप है, इंस्पायरेशन, उसके बाद वीगस है, सारी यहाँ पर बने हुए हैं। यानी कि ये अनदर साइकिल, दूसरे साइकिल में ये ट्रांसफ़र करता है। नंबर 2 पे आता है वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। दिस ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स इज अ लॉन्ग कॉलम ऑफ न्यूरॉन्स, यानी कि ये लॉन्ग कॉलम ऑफ न्यूरॉन्स का बना होता है। विच एक्सटेंड यानी रुकता है थ्रू द न्यूक्लियस एम्बिगस एंड न्यूक्लियस रेट्रोएम्बिगस इन दी वेंट्रोलेटरल पार्ट ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा। इसके फंक्शन है, नंबर 1 पे है द न्यूरॉन्स ऑफ द वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप रिमेन ऑलमोस्ट टोटली इनएक्टिव ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट रिस्पायरेशन, यानी कि नॉर्मल क्वाइट करते हैं रिस्पायरेशन के अमल में। द वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स टेक पार्ट इन एक्टिव रिस्पायरेशन, यानी कि ये पार्ट लेते हैं वेंट्रल एक्टिव रिस्पायरेशन में, वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप वाले। द वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स प्रोवाइड्स पावरफुल एक्सपायरेटरी फोर्स ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, यानी कि ये प्रोवाइड करते हैं पावरफुल फोर्स को एक्सपायरेशन के दौरान। इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ सम ऑफ द न्यूरॉन्स इन द वेंट्रल रिस्पायरेटरी ग्रुप केस इंस्पायरेशन करते हैं, वेयर एज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द अदर केस इंस्पायरेशन, और अदर केस में ये एक्सपायरेशन के प्रोसेस को करते हैं। नंबर 3 पे आता है, ये देखें या साथ में ये टेबल भी बनी हुई है, मेडुलरी रिस्पायरेशन, ये जेनेटर है, पता नहीं क्या लिखा है, ये देखिए इसको भी आप लोगों ने देखना। नंबर 3 पे आता है pneumotax center। The pneumotax center is situated dorsally in the nucleus। ये न्यूक्लियस में के साथ पाया जाता है। पैराब्रासी
muscles of the upper pons, ये पैराब्रासिकल में अपर पोन्स में भी होता है। इट ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस कंटिन्यूसली टू द इंस्पायरेटरी एरिया। इसके फंक्शन है द ट्रांसमिट सिग्नल टू द डोर्सल इंस्पायरेटरी, यानी कि सिग्नल देकर डोर्सल इंस्पायरेटरी एरियाज को स्विच ऑफ करता है द इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल को, कंट्रोलिंग द ड्यूरेशन ऑफ फीलिंग पेज, यानी कि फीलिंग पेज को कंट्रोल करता है जो कि लंग्स की तरफ जाती है। व्हेन द सिग्नल एंड स्ट्रॉन्ग इंस्पायरेशन लेट्स 0.5 सी वीक हो जाता है। इसके बाद इंस्पायरेशन लेट्स लॉन्ग 5 सेकेंड के बाद ये लॉन्ग हो जाता है। फिलिंग द लंग विद एक्सिस, लंग इसके साथ एक्सिस करते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द फ्यूनोमेटिक्स सेंटर लिमिट द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन, ये लिमिट्स करता है पीरियड को जो कि इंस्पायरेशन का है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ इंस्पायरेशन एरिया, यानी कि ये रेट होता है इंस्पायरेशन के एरिया को इंक्रीज करने में। लास्ट में आ जाता है एपिन्यूस्टिक सेंटर। द एपिन्यूस्टिक सेंटर इज सिचुएटेड इन लोअर पोन्स, जो कि लोअर पोन्स के करीब पाया जाता है। फंक्शन है इट सेंड सिग्नल टू द डोर्सल इंस्पायरेटरी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स टू प्रिवेंट द स्विच ऑफ द इंस्पायरेटरी रैम्प सिग्नल, यानी कि ये डोर्सल इंस्पायरेटरी ग्रुप का होता है और ये सिग्नल पहुंचाता है। नंबर 2 पे स्टिमुलेशन ऑफ दिस एरिया ऑफ ब्रेन प्रोलॉन्ग द पीरियड ऑफ इंस्पायरेशन करता है एंड इंक्रीज इन ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन रिजल्ट इन अ डीपर एंड मोर प्रोलॉन्ग इंस्पायरेटरी एफर्ट। द रेट ऑफ इंस्पायरेशन बिकम स्लो हो जाते हैं बिकॉज ऑफ ग्रेटर डेप्थ ऑफ इंस्पायरेशन, जो कि ग्रेटर डेप्थ करता है इंस्पायरेशन के अमाउंट को। आई होप आपको वीडियो सही से समझ में आ गई होगी। अगर नहीं है तो आप इसको अगेन देख लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।